नमस्कार। साल 2026 की शुरुआत आपके लिए कैसी रही? देश भर में नए साल का लोगों ने खूब उत्साह के साथ स्वागत किया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साल रोशनी की जगह अंधेरा लेकर आया। 1 जनवरी से ही देश भर के कई हिस्सों में नफरत भरे हमले हुए, जिसमें धर्म और भाषा को मुद्दा बनाकर दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े या फिर उनके विचारधारा को अपनाने वाले लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मारा और पीटा और धमकाया। इनमें से कई हमले जानलेवा भी थे और कुछ मामलों में लोगों की मौत भी हो गई। साल के शुरुआती दिनों में देश भर में हुए ऐसे नफरती हमलों यानी कि हेट क्राइम की घटनाओं पर नजर करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको सचेत कर दें कि इस वीडियो में हिंसा के दृश्य भी है। 1 जनवरी को राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा में लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को मृत मवेशी के अवशेषों के पास बैठा पाया। भीड़ ने पूछताछ की, लेकिन जब उन्हें बुजुर्ग की भाषा समझ नहीं आई, तब उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। सड़क पर घसीटा और सामने से आ रहे ट्रक को उस बुजुर्ग पर चढ़ाने के लिए कहा। वो बुजुर्ग दर्द से अयोप्पा चिल्ला रहा था, जो कि दक्षिण भारत में आमतौर पर बोला जाता है। कथित रूप से पीड़ित बुजुर्ग मौकाई वारदात से कहीं चला गया था। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर बुजुर्ग को मारने वाले 3 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन इन्हें चंद दिनों में जमानत भी मिल गई थी। ऑल्ट न्यूज ने जब तहकीकात की तो गौ रक्षा के नाम पर हुए इस अपराध के आरोपी बजरंग दल के कार्यकर्ता मालूम हुए, जो खुद को गौ रक्षक कहते हैं और इस तरह से लोगों के बीच आतंक का माहौल बरकरार रखते हैं। 2 जनवरी को मुंबई के एक डीमार्ट आउटलेट से सांप्रदायिक आधार पर बदसलूकी करने की घटना सामने आई। मिरर ऑफ ट्रूथ की इस रिपोर्ट में डीमार्ट के सामने इस घटना का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने इस पूरे मामले में ये कहा। डीमार्ट के अंदर कुछ झगड़ा हुआ था 2 पक्षों के बीच में। वो झगड़े के उसमें डीमार्ट के एक एम्प्लॉय ने इन बहन के साथ इनको ऐसा बोला कि तुम लोग झगड़ा करते रहते हो बार बार, हम आइंदा से बुरखा पहने हुए और हिजाब पहने हुए महिलाओं को और मुसलमानों को हम डीमार्ट में एंट्री ही नहीं देंगे, हम आपको कुछ खरीदी करने ही नहीं देंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया उसने। तो अगर ये 2 दिन पहले की घटना है तो आप लोग आज क्यों आए? 2 दिन परसों की घटना है ये। कल के दिन में हम लोग ने जो जिनके विरुद्ध में जो इनका झगड़ा हुआ था, जो हस्बैंड वाइफ थे सामने, उनके विरुद्ध में कंप्लेंट दिए, एनसी वगैरह किए और अर्जी दिए, वो क्यों आज के दिन में हम यहाँ पर आए डीमार्ट में। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी डीमार्ट के लोगों से, डीमार्ट के मैनेजर से और सारे डीमार्ट के जो भी मैनेजमेंट है उनसे, कि आप इन महिला से, जो भी एम्प्लॉय ने इस तरीके की बात की है, वो महिला से माफ़ी मांगे और उस एम्प्लॉय को आप अपने जॉब से, डीमार्ट की जॉब से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करते हैं, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए ऐसी जगह पे। हमारी इतनी मांगे, 3 घंटे से मांगे, वो मांग पूरी नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो मैनेजर हैं, जो यहाँ के संबंधित कर्मचारी हैं, उनका क्या कुछ कहना? हम माफी नहीं मांगेंगे ये कह रहे हैं। कारण ही हमको माफी नहीं मांगने बोल रहे। अच्छा, अभी आपने किससे बातचीत की और वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि हमें माफी नहीं मांगना है? वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कुछ घटना हुई है? डीमार्ट के कुछ 2-3 एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ महिला एम्प्लॉय भी एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ, वो सचिन नाम के बंदे ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। उस एम्प्लॉय को तुरंत घर भेज दिए। अच्छा, बोले तू घर जा, हमारे सामने की बात है, उसको घर भेज दिए। और अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से आए हैं, हमारे एसीपी साहब भी है, हमारे सीनियर पीआई साहब भी है। वो ये बोल रहे हैं कि हम आपकी एफआईआर वगैरह जो भी हम लेने के लिए तैयार है और वो माफी भी मांगेगा। अब पुलिस प्रशासन आए तब वो लोग माफी मांगने तैयार हो रहे हैं। उसके पहले नहीं हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। क्या कुछ कहेंगी दीदी, क्या कुछ हुआ था, क्या घटनाक्रम था? उसने मुझे साफ तरीके से बोला कि आपकी बिलिंग भी नहीं होंगी, आप लोग हिजाब पहन के आते हैं और झगड़े स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा बॉयकॉट कर देंगे अभी हिजाब वाले औरतों को आना। अच्छा, ऐसा उन्होंने? हाँ, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा और सारे डीमार्ट के सामने ये बोले। ये बात की गवाह उनके खुद एक सेल्स औरत थी। पर उन्होंने, जब हम यहाँ पे आए, हम 5-10 लोग थे, तब जब ये आए तो उन्होंने वो औरत को भेज दिया वहाँ से, और वो मैनेजर भी यहाँ पे मौजूद था, पर हमारे आने के बाद वो भी चला गया। 4 जनवरी को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बंगाली भाषी मजदूरों पर हमले की घटनाएं हुई। पिछले साल से ही लगातार देश में बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है, और अगर ये लोग मुस्लिम समुदाय से हो तब तो ये हमले और ज्यादा तीव्र हो जाते हैं।
ऐसे ही पैटर्न के साथ छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के पात्रापारा इलाके में जय दुर्गा नामक एक बेकरी में 8 बंगाली भाषी मजदूरों को पीटा गया। ये मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले थे और छत्तीसगढ़ की इस बेकरी में काम करते थे। इन कर्मचारियों ने मालिक से उचित मजदूरी की मांग की थी, जिसे लेकर पहले विवाद हुआ। कर्मचारियों ने बताया कि मालिक के निर्देश पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बेकरी में घुसे, जय श्री राम का नारा लगाया और मजदूरों को बांग्लादेशी कहकर पीटा। कर्मचारियों ने आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन बजरंग दल के ये लोग नहीं रुके और मजदूरों से फोन भी छीन लिया और उन्हें पीटा। पुलिस ने बाद में इन 8 वर्कर्स का वेरिफिकेशन किया और इनमें से 4 वर्कर्स को छोड़ दिया, जो कि वापस अपने घर लौट गए और बाकी 4 कर्मचारियों को सूरजपुर के एक सरकारी आश्रय गृह में भेज दिया, जो कि नाबालिग थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी एक ऐसी ही घटना हुई। मुर्शिदाबाद के 3 प्रवासी मजदूर मोटरसाइकिल पर कंबल और दूसरा सामान बेचने का काम करते थे। जब यदुल शेख, नियामत शेख और हनीफ शेख ऑर्डर लेने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें नेशनल हाईवे पर बैठे कुछ लोगों ने रोका, आधार कार्ड मांगे और उनके मुसलमान होने के कारण उन पर हमला कर दिया। इन तीनों पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर लाठियों और छड़ी से उन्हें पीटा गया और कथित रूप से उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई। हालांकि बाद में पीड़ित वहां से भागने में कामयाब हुए। ओडिशा में भी 4 जनवरी के रोज संबलपुर जिले में कुछ प्रवासी मजदूरों पर हमले की घटनाएं सामने आई। खबर के मुताबिक भगवा कपड़े पहने और माथे पर तिलक लगाए कुछ लोग इन मजदूरों के घर में घुस गए, उनसे आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखाने को कहा और जब भीड़ को मालूम हुआ कि ये लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, तो उन्हें बांग्लादेशी कहकर लाठियों से पीटा। भीड़ के इस हमले में कबीर शेख और राशिद शेख घायल हो गए और एजाज अली के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जो कि बाद में वापस अपने घर लौट गया। झारखंड के गोंडा जिले में 7 जनवरी के रोज मवेशी चोरी के शक में कुछ लोगों ने 45 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। खबर के अनुसार पशु बाजार से लौटते वक्त पप्पू अंसारी की गाड़ी को रोका गया, उससे पूछताछ की गई और बाद में धारदार हथियारों से उस पर हमला किया गया। फिर उसके शव को पास के खेत में फेंक दिया। मृतक के परिवारजनों ने इस घटना को लेकर ये आरोप लगाए। अब हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मुझे मिले। मेरे भाई का कत्ल बेरहमी से किया गया और क्या पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को, और मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले मेरे भाई को। तो ये सब सारी बात हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है और वहाँ से जब फ़ोन किया उसके बाद उसका फ़ोन जो है छीन लिया उन लोगों ने और बेरहमी से मारा। कैसे, शरीर पे कितने नुकसान? बहुत सारा निशान था। क्या लगा आपको अंदाजा देकर किस चीज़ से मारा गया होगा? हमारा देश है। हम प्रशासन से पूछते हैं कि हमारा ये देश है, हम इस भारतवासी का जो है ना बेटा है, सपुत्र हैं। हम चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले। प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मुंबई के धारावी में भी 9 जनवरी के रोज एक गाड़ी को रोका गया और कुछ मुस्लिम लड़कों पर गौमांस ले जाने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। खबरों के अनुसार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने 3 मुस्लिम युवकों पर बेरहमी से हमला किया था। बाद में दोनों पक्ष के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। 3 बजे निकला था भर के। 3 बजे कहाँ से निकले थे भर के? देवनार में क्या कटता है? भैंस कटती है। तो इन लोग आपको मारने का है? कोई लोग मैं गाड़ी लेके जा रहा था, 90 फीट रोड पे पहुंचा था खाली करने के लिए। अच्छा। खाली करने से पहले ही इन लोग
आगे बाइक बीक पे चढ़ के गाँव मार समझ के वो लोग मारना चालू कर दिए। ना पाउटी देख रहे ना माल देख रहे, सिर्फ मारना चालू कर दिए। मारना चालू करे। आपके साथ कितने जन थे? हम मेरे साथ 2 जन और थे काम करने वाले जो माल उठा थे। तो उन लोग अभी कहाँ हैं? उन लोग पुलिस स्टेशन में, उन लोग को मेडिकल के लिए लेके गया था साइन हॉस्पिटल। उन लोग को मार लगा ज्यादा? उन लोग को भी लगा। एक का क्या नाम है उसका? एक का सलीम शेख है और एक का बाबर है। अभी इस वक्त कहाँ उन लोग? अभी पुलिस स्टेशन में हुए थे। अभी इस वक्त तुम कहाँ पे आए हो? मैं अभी देवनार में आया हूँ। कौन लेके आया आपको? पुलिस वाला क्यों लेके आया आपको? ये माल चेक कराने के लिए कि देवनार की गाड़ी है, ये देखने के लिए। ठीक है, अगर ये माल अगर रोक के होता है तो क्या आप उनके ऊपर एफआईआर करना चाहोगे? क्योंकि मुझे मारे उन्होंने। अच्छा, मारे। और कुछ पैसे वैसे छीने? पैसे मेरे पास थे कुछ 24,000 25,000 रुपए। हाँ, तो पैसे तो है ही नहीं जेब में। कितने जन थे, किसने क्या किया, कुछ पता नहीं। नहीं, आपका जो वीडियो अभी वायरल हुआ, वीडियो के अंदर तो आप दिख रहा है कौन कौन मार रहे हैं आपको। हाँ। तो क्या आप एफआईआर डालना चाहोगे? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इन वारदातों के बीच 10 जनवरी को त्रिपुरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। हिंदुत्ववादी समूह से जुड़े लोगों ने मुस्लिम परिवारों के घर, दुकानों और एक मस्जिद में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। मामला कुछ यूं था कि 10 जनवरी की सुबह जब कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मसेबिर अली की दुकान पर चंदा लेने के लिए गए थे, लेकिन मसेबिर ने ये कहकर चंदा देने से मना कर दिया कि वो पहले से ही पैसे दे चुका था। इसी बात पर इन लोगों ने मसेबिर को पीटा और उसकी दुकान, घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ की और बाद में बाकी कुछ मुस्लिम घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई और एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी कि हिंसा में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं धर्मांतरण का आरोप लगाकर 4 जनवरी को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हंगामा करने की कुछ घटनाएं सामने आई। सबसे पहले नजर करते हैं मध्य प्रदेश में हुए हंगामे पर। अंबेडकर बस्ती में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोगों ने उपद्रव मचाया। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर नगर के लोगों का आरोप है कि बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े कुछ लोग 4 जनवरी को जबरन उनके घरों में घुसे, गेट तोड़ने की कोशिश की, महिलाओं को डराया गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया। दोनों ही पक्षों की ओर से इन आरोपों के चलते पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लोगों ने प्रार्थना सभा में इसी तरह से हंगामा किया था। हिंदू संगठनों का आरोप था कि ईसाई मिशनरी हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। वहीं कथित धर्मांतरण के आरोप के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने एक प्रार्थना सभा में पहुंचकर धर्मांतरण के आरोप लगाए। आप ईसाई बनिए, खत्म करिए। क्यों आरक्षण की भीख लेके बैठे हैं? ये नहीं, क्यों नहीं लिया? कौन से कोटे से आते हैं? कौन से कोटे से? हमने विदेश में नौकरी पाई, विदेश में काहे की नौकरी पाई? काहे की नौकरी? पढ़े लिखे हैं तो फिर इस तरीके से काम होगा। तो आप विदेश शिफ्ट हुए ना, ये यहाँ पर काहे बैठे? नहीं बता सकते। नहीं, आपने क्यों नहीं बता सकते? आप यहाँ पर हिंदुओं को बरगला करके सभा नहीं कर सकते। सभा नहीं कर सकते आप। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और छानबीन में उन्हें धर्म परिवर्तन के दावे को सही ठहराने का कोई प्रमाण नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। बता दें कि वहां पर पिछले काफी समय से धर्मांतरण के आरोप में हिंदू समुदाय और ईसाई समुदाय के बीच विवाद चलता रहा है। ऐसे में 4 जनवरी के रोज देव डोंगर गांव में सुखदर मंडावी के घर में आयोजित प्रार्थना सभा में लोगों ने धावा बोल दिया और प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने इस मामले को शांत करवाया था। इन चारों घटनाओं में एक ही तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। एक जैसे आरोपों के साथ भीड़ ने हंगामा किया और ईसाई समुदाय पर निशाना साधा। वहीं बाकी मामलों में मुस्लिम लोगों पर अवैध बांग्लादेशी होने के शक में या फिर गाय की हत्या और गौ मांस खाने के आरोप के चलते धर्म को आधार बनाकर प्रताड़ित किया गया। कुछ लोगों को भीड़ हिंसा के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी।
ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी की एक वजह ये भी है कि सार्वजनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रचार के साथ लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काया जा रहा है। देश में कई जगहों पर खुलेआम हथियार बांटे गए और माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया। लगातार नफरती भाषण और हिंसा की इन घटनाओं पर सरकार की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है और इन नफरती हमलों के लिए कोई ठोस जवाबदेही भी तय नहीं की गई है। लोगों के बीच पुलिस और कानून का कोई डर न होना एक तरह से देश के लोकतंत्र पर गंभीर प्रश्न उठाता है।